उलमाए अहले सुन्नत, जुमला हुफ़ाज़ व क़ुर्रा और अइम्माए मसाजिद, इस महफ़िल पाक में तशरीफ़ फरमा मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादाए कुल्गो क़बा इमदाद कुन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्तादा कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईनुद्दीन चिश्ती क़ादिरियम नाडे, या गौसे आज़म भी ज़नम तमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम भी ज़नम, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहां नहीं। जिसको अपने नबी से जितना प्यार है, कोशिश करें उतनी आवाज के साथ दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लायक मुबारकबाद हैं वो तमामी हजरात जिन्होंने हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती ज़ाकिर हुसैन साहिब क़िबला की क़यादत व सरपरस्ती में और उनकी सदारत में इस इदारे को अपना वक्त, अपना पैसा और अपनी मोहब्बतों का खिराज पेश किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी नस्लों को आबाद रखे, जिन्होंने नबी के घर को आबाद रखने में मेहनत की है। यकीनन मैं और आप दोनों मुबारकबाद के काबिल हैं, क्योंकि आज हमारी महफिल में शहज़ादे आला हज़रत, नबीर आला हज़रत, यादगार सलफ़ हज़रत अल्लामा मौलाना तौसीफ़ रज़ा ख़ां साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की आमद आमद है। और आज की इस महफिल पाक के जो असल दूल्हा कहा जाए वो हज़रत की ज़ात है। यकीनन हम में कितने ऐसे गरीब लोग हैं जो आज तक शहर मदीना तो बड़ी बात है, शहर बरेली ना जा सके, और हर सुन्नी की आंख चाहती है कि आला हज़रत का शहर देखे। हर आशिक का दिल चाहता है वो रज़ा की गलियों में घूमे। ये सच्ची बात है। हर नाक चाहती है वो रज़ा के शहर की खुशबू सूंघे, और हर आंख की प्यास तब बुझेगी जब आला हज़रत का गुंबद नजर आएगा। ये मिजाज है हर सुन्नी का। तो हर आशिक की ये दिल की सदा है, कम से कम आला हज़रत का शहर ही देख ले। लेकिन फिर भी हम में से कितने ऐसे लोग होंगे जो आला हज़रत के शहर न जा सके। तो हमारे इस काम को आसान किया है अराकीन मदरसा ने, सदर मदरसा ने,
सदर इजलास ने, अराकीन इजलास ने ये हमारे लिए आसान ऐसे कर दिया कि तुम तो न जा सके, लेकिन उन्होंने आला हजरत के बेटे को आपकी बस्ती में बुला लिया है। हाँ, उनके बेटे को आपकी बस्ती में बुला लिया है। कम से कम हमारी आंखें आला हजरत को तो न देख सकी, उस चेहरे को तो देख सकती हैं ना जिस रगों में आला हजरत का खून दौड़ा करता है। ये हमारे नसीब की बात है। अल्लाह इस कमेटी को भी सलामत रखे और इस तरह के जिन लोगों ने भी कोशिशें की हैं अल्लाह सबको सलामत रखे। मिंबर शरीफ पर ये नूरानी जमात है, ये उलमा का काफिला है। मैं कहता हूँ यकीनन ये सिर्फ हम इनको एक निगरान की नजर से न देखें, सिर्फ मुलाजिम की नजर से न देखें, सिर्फ पासवान की नजर से न देखें। सच तो ये है कि ये जन्नतियों की जमात बैठी हुई है। हाँ, ये जन्नतियों की जमात है, अल्लाह वालों की जमात है। और ये बिला वजह नहीं कह रहा हूं, मैं कितने चेहरे ऐसे देख रहा हूं जो मिंबर शरीफ पे नहीं लेकिन नीचे मौजूद हैं और वो भी इसी जमात से ताल्लुक रखते हैं, इल्म वाले लोग हैं। और कभी भी जलसे में आकर के कोई भी दिल शिकनी ना करे अपनी कि हमें ऊपर जगह नहीं मिली या ये ऊपर वाले अच्छे नीचे वाले ठीक नहीं। वो जगहें बदलने से रुतबे बुलंद नहीं हो जाते। हाँ, जगहें बदलने से रुतबे बुलंद नहीं हो जाते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए मिंबर पे बैठा हूं और मेरे लिए कुर्सी डाल दी गई तो कोई मेरे लिए जिब्रील का सलाम नहीं आ रहा है। हाँ, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ऊंचे होकर के आपसे इसलिए बात करूं ताकि आप मुझे देख सकें, सिर्फ इसलिए कुर्सी है। वरना खुदा की कसम मैं घंटों के लिए आया हूं, इनसे पूछो इन्होंने तो दिनों रात मदरसे के लिए दिए हैं। हाँ, तो ये जिम्मेदारी इनकी बड़ी थी कि कुर्सी इन्हें दी जाती, लेकिन सिर्फ कुर्सी के बदल जाने से रुतबे, बोलें रुतबे, रुतबे नहीं बढ़ते। अगर कोई नीचे बैठा वो भी मुस्तफा का मेहमान है, जो ऊपर बैठा वो भी मुस्तफा का मेहमान है। ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है। अगर मैं मिंबर पे बैठा हूं तो मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है और आप नीचे बैठे तो आपकी ड्यूटी नबी नबी सुनना है। काम दोनों नौकरी के हैं। हाँ, ये दोनों काम नौकरी के हैं। और ये तलबा इकराम की जमात, मैंने अभी देखा कुछ बच्चे कपड़ा लेके घूम रहे थे। हाँ, कुछ बच्चे कपड़ा लेके घूम रहे थे। उस वक्त में नातखानी हो रही थी, ये हिंदुस्तान के अजीम शुआरा नात पढ़ रहे थे। यकीन जानो नात खानी से ना ईमान ताजा हो जाता है। रूह जो होती है ना, ऐसा लगता है जैसे इसने गुस्ल कर लिया। लेकिन मजा तब है जब नात को नात के अंदाज से पढ़ा जाए। हाँ, वरना मैं एक शिकायत रखता हूँ अपनी कौम से, बड़ी तकलीफ होती है। उसे बुला लो जो एक साथ में हे वो चलते चली जाती है ना वो, और जवान खड़ा होता है यूं टक 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 पैसे चल रहे हैं। क्या भाई, किस चीज पे पैसा लुटाया जा रहा है, मुझे भी बताएगा। कहे नात पे, तो मैंने कहा नात तो तेरी मस्जिद का इमाम भी पढ़ सकता था ना, मुझे बताना। नात तो इमाम भी पढ़ सकता था, उसने पढ़ी भी होगी। तूने मस्जिद में कितने पैसे लुटाए? मस्जिद में इसलिए जाके बैठा कि तुझे जुमा पढ़ाना था, लेकिन कभी सुनने की गरज से नहीं गया। हम असल में क्या है ना, हम नात पे पैसे नहीं लुटाते, हम लहजों पे पैसे लुटाते हैं। हाँ, हम इतराने पे पैसे लुटाते हैं। भाई ने नात पढ़ी, कसम खुदा की ऐसा लग रहा था ये पढ़ते रहे हम सुनते रहे। बताओ किसका दिल मदीने में नहीं था, मुझे बता दे। तो नात नात के अंदाज से हो तो फिर मजा आता है, वरना फिर अगर कूद नहीं है और मौजी मस्ती करनी है तो फिर जलसों पे इतना पैसा खर्च करने की जरूरत क्या है? ये तो कहीं भी हो जाएगी ना। तो मेहरबानी करें, नात खानी भी ऐसे लोगों से कराएं जो नात के अदब का लिहाज करें। ये ख्याल रखें मेरी बात का, वरना याद रखिए मैं सिर्फ एक बात जानता हूं। आज बंदे का मिजाज है कि अब्बा के नाम का कोई अगर कलाम एक शेर पढ़ दे, भाई पढ़ दें या मैं पढ़ दूं तो कोई आगा है? कोई माँ का आशिक जो मुझे 10 रुपए दे दे, 100 रुपए दे दे, हैं तो 100 की बजाय 1000 दे के चला जाता माँ के प्यार में। सिर्फ एक सवाल का जवाब मेरा, सिर्फ एक सवाल आपसे, तुमने मिंबर पे एक शेर पढ़ने के 1000 रुपए लुटा दिए नात खां पे। दिल पे हाथ रख के बता, कभी माँ ने मांगे 100 तो तूने 1000 दिए उसे? सिर्फ इतना बताओ मुझे। मैं कोई तकरीर के जौहर मनवाने नहीं आया, बस इतना समझ लें मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है।
वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। मुझे सिर्फ इतना बताइए, माँ का शेर बंदा अगर पढ़ दे शान में माँ की तो हम हजारों लुटा देते हैं। माँ दवा का पर्चा हाथ में लेके बैठी रहे, हम 10 रुपए की दवा नहीं दिला सकते हैं, तो बता तू नबी का वफादार कैसे हो सकता है? अगर तेरे दिल में माँ की वफा नहीं तो मुस्तफा की वफा कहां से लेके आएगा? मुझे बता तो सही। हमारे मिजाज बदल नहीं गए, हमने अपने अंदाजे जिंदगी बदलना दिए। ओ भाई, हम तो 2 मिनट में जन्नती हो जाते हैं, 2 मिनट में जन्नती। कोई भी बंदा आता है कि कहो सुभान अल्लाह, जन्नत तुम्हारे नाम की हो जाएगी। ना, ये ठेका ना ले, इसका ठेकेदार मदीने में आराम फरमा है। तेरी मेरी ड्यूटी मुस्तफा को मनाना है, तो फिर उन्हें मनाना, फिर ऐसे ना मना कि तू ठेकेदार है, ऐसे मना जैसे बरेली के अहमद रजा ने मनाया। और किस शान से मनाया? कहते वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं। और जब आखिर में बात आ गई ना, तो अपने आप को नीचा किया, और इतना नीचा किया, कहने लगे कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते। ऐसे मनाना, कलम उनके हाथ में भी था। अगर ऐसा मुहद्दिस देखा हो तो लाके दिखा। 100 साल गुजर गए, आज तक किसी मां ने अहमद रजा पैदा नहीं किया। हाँ, आज तक किसी मां ने अहमद रजा पैदा न किया। अगर कोई ऐसा मुफस्सिर देखा हो तो ला, अगर कोई ऐसा मुफ्ती देखा हो तो ला। कसम खुदा की, अगर पानी पे कलम उठा दे तो पानी को पानी पानी कर देता है। हाँ, या तो पानी को हमने करबला में जाना, या फिर पानी को हमने शहर बरेली में जाना। ये सच्ची बात है। पानी को सिर्फ 2 जगह जाना, या तो करबला में जाना या फिर शहर बरेली में जाना है। 56 किस्में सारे उलमा ने की, तनहा इमाम अहमद रजा ने 60 से ज्यादा किस्में बयान की। पता चला आला हज़रत का कलम अगर पानी पे उठ जाए तो पानी को पानी पानी कर दे। मगर उनकी अपनी शान देखो, उनकी अपनी हैसियत देखो। पूरी जिंदगी गुजर गई, आज हम कह देते नहीं मेरे नाम का नारा नहीं लगा, मेरा मूड खराब हो जाएगा। क्यों नहीं लगाया मेरे नाम का नारा? मैं कोई छोटा मौलवी तो नहीं, मैं तो भाई मुरादाबाद से चल के आया हूँ, मैं तो बहुत दूर से चल के आया हूँ। हमारे मूड खराब हो जाते हैं। और आला हज़रत की जिंदगी देख, अल्लाह अकबर फरमाते हैं कि मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। अल्लाह अकबर, इनके सारी उनकी देखो। और इल्म कभी अकड़ना नहीं सिखाता, इल्म हमेशा झुकना सिखाता है। इल्म हमेशा झुकना सिखाता है। कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। छोटे छोटे कैसे कैसे अपने आप को कैसे कैसे समझने लगे, हम भी गिनती में आ गए। आला हजरत कहते हैं अपने बारे में, अल्लाह अकबर, कहते हैं कि रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, हाँ, रजा भी कोई हिसाब में है। तो वो रजा से हिसाब लेना, रजा भी कोई हिसाब में है। अल्लाह अकबर, इतनी बड़ी शख्सियत, वो अपने आप को कह रहे हैं रजा भी कोई हिसाब में है। खुदारा मेहरबानी करें, अपने आप को मुस्तफा की बारगाह में जितना छोटा करेंगे, अल्लाह तुम्हें उतना ही बड़ा बना देगा। ये मिजाज बनाइए, मिजाज बनाइए। तो मैंने अर्ज किया था आपसे कि आज आला हज़रत का बेटा आ रहा है, तो हमारी आंखें ठंडी होंगी इंशाअल्लाह, और दिल दिमाग रूह तीनों चीजें ताजा हो जाएंगी। लेकिन शर्त है कि अकीदत के साथ दीदार करें। हजरत तशरीफ लाएं तो कोई छीन झपट ना करे, हजरत आए तो कोई धक्का मुक्की ना करे। हजरत आए ना तो अपनी जगह पर अदब से खड़े होंगे और हजरत को रास्ता देंगे। ठीक है ना? इंशाअल्लाह बोलो, इंशाअल्लाह और जोर से इंशाअल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। तो मैं बस बात को आगे बढ़ाऊं। बच्चे घूम रहे थे, नात खानी हो रही थी, किसी ने 10 दिए, किसी ने 20 दिए, जिसकी जो हैसियत थी उसने दी। एक बात बता दूं, जब भी कभी ना ये कुरान वाले गुजरा करें नजरों के सामने से, इन्हें छोटा ना जाना करो। आज इस इदारे ने 12 फारिगीन दिए हैं कौम को, लगभग 12 ही है ना, 12, जिसमें 6 आलिम हैं, 1 हाफिज है और 5 कारी हैं। बहुत बड़ी दरसगाह, अल्लाह सलामत रखे इस दरसगाह को। हाँ, ये बहुत बड़ा काम है। मैं एक बात बता दूं, ये सिर्फ फारिग नहीं दिए बल्कि खुद में एक दरसगाह है।
ये जहां जहां बैठेंगे वहां वहां कुरान की सदाएं गूंजेंगी। ये 12 जो अफराद मदरसे ने दिए हैं, ये छोटी इनायत नहीं, मदरसे की बहुत बड़ी इनायत है, बहुत बड़ी इनायत है। बच्चे गए, आपने 10-20 रुपए डाले, और कभी मदरसे का नाम आया करे ना तो फिर 10-20 का ख्याल ना किया करो। आप तो देख रहे हैं ना, दुनिया मिटाने पे लगी है, कोशिशें है। कभी लॉकडाउन के नाम पे मदरसे बंद, कभी नोटबंदी के नाम पे मदरसों को खसारे, कभी कोरोना के नाम पे मदरसे बंद, कितनी चीजों के नाम पे मदरसों को टारगेट किया गया। तुम अपने इलेक्शन का प्रचार करो तब कोरोना नहीं होता, किसी जमीन पे बैठ के कुरान पढ़ा जाए तो कोरोना होने लग जाता है। बात समझ में ही नहीं आती है हमारी, समझो इस चीज को। बीमारी हो सकती है, मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हमारा भी ईमान है ना, जहां कुरान होता है वहां बलाएं, वहां बलाएं नहीं आया करती। इतने जलसे हुए, लॉकडाउन में भी जलसे हुए, हजरत बड़ा बड़ा आशिक पड़ा है। हाँ, चाहे घर में खाने को कुछ ना था, लेकिन मोहल्ले में नबी का जलसा जरूर हुआ है, बड़ा बड़ा आशिक पड़ा है। लेकिन कोई रिपोर्ट ऐसी नहीं जहां जलसा हुआ हो वहां कोरोना फैला हो। एक रिपोर्ट भी ऐसी नहीं जलसा हुआ हो और कोरोना हो गया हो, ये रिपोर्ट एक भी नहीं है। अल्लाह सलामत रखे अहले सुन्नत को, वह है ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहे। हाँ, तो ये जलसे हुए और हर तरह से मदरसों को बंद करने की कोशिश है। अब जिम्मेदारी सुन्नियों की है कि वो अपने इदारों का तहफ्फुज करें। मेरी बात बहुत गौर से सुनना, कि वो अपने इदारे का तहफ्फुज करें, अपने कुरान की तालीम को और आगे बढ़ाया जाए। कोशिश ये करें कि मदरसों पे आंच ना आए। बड़ी तकलीफ हुई, लॉकडाउन हुआ, मदरसे वालों की तनख्वाहें 6-6 महीने की रह गई थी, 5-5 महीने तनख्वाह नहीं मिली। आप मुझे बताइए, आपकी तनख्वाह 20,000 है, अगर आप कहीं सैलरी पे काम कर रहे हैं तो अगर 1 महीने तनख्वाह ना मिले तो आपके गुजारों में और आपके अखराजात में तंगी होने लग जाती है। आप कहते हो अपने मालिक से कि महीने भर की तनख्वाह नहीं मिली, घर का गुजारा मुश्किल हो रहा है, तेरी 20,000 तनख्वाह है तो तेरे गुजारे मुश्किल से हैं, जिन्हें तुम महीने में 23-10,000 रहा है, अगर उसको 5 महीने तनख्वाह ना मिले तो बताओ उसका घर कैसे चलता हो। सोचे इस बारे में जरा, और इंसाफ की बात करके जाएं, उसका घर कैसे चलता होगा। और जब यही उलमा कौम के बीच में निकले और इन्होंने कहा मदरसे के लिए कुछ पेश करें, लोगों ने जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, उन्होंने भी कह दिया कि लॉकडाउन है। हमने भी लॉकडाउन का बहाना कर दिया। बिजनेसमैन के लिए लॉकडाउन था, सर्विसमैन के लिए लॉकडाउन था, मजदूरी करने वाले के लिए लॉकडाउन था, जमींदार के लिए कौन सा लॉकडाउन था। हमने कह दिया कि लॉकडाउन है, जरा दिल पे हाथ रख के बता, तू एक दाना खेत में डाल के आया था, रब चाहता तो उसे गला देता, वो चाहता तो उसे जला देता, लेकिन तू एक दाना खेत में डाल के आया, उसने हुक्म दे दिया जमीन इसे गलाना मत, मेरा बंदा डाल के गया है, इसे हिफाजत से सीने में संभाल के रखना। जमीन ने तेरे डाले हुए दाने को सीने में संभाल के रखा। 4 दिन के बाद जब तू गया तो अल्लाह ने उसी दाने को एक हरी पत्ती में तब्दील किया। जब वो पत्ती दाने से बाहर निकली, उसने भारी ढेले को अपने ऊपर से हटाया। रब की कुदरत का करिश्मा देख, उस ढेले को हटा करके उसने दरख्त को सीधा कर दिया। वो चाहता तो उसको वहीं पे सुखा सकता था, लेकिन तेरे लॉकडाउन की परवाह उसे क्यों होगी, इसलिए कि वो खालिक कुल भी है, मालिक कुल भी है, वो हर चीज का कादिर भी है। जो भी होता है उसकी मशीयत के बगैर नहीं होता है। तूने घर बैठे बैठे कह दिया कि मौलाना लॉकडाउन लगा हुआ है, कुछ मदरसे के लिए नहीं दिया जा सकता। मुझे बता तो सकी कि रब ने तेरी खेती को इसलिए सुखाया कि लॉकडाउन लगा हुआ था, या दानों को इसलिए गलाया कि लॉकडाउन लगा हुआ था। उसने जमीन से कहा संभाल के रखना, मेरा बंदा दाना डाल के गया है, उसने एक दाने को पौधा बनाया, पौधे से 7 पौधे निकाले, हर पौधे पर एक बाल लगाई, हर बाल पर 70 दाने लगाए। मुझे बता तो सकी उसकी कुदरत ने लॉकडाउन का कहां इजहार किया है। तू कहता है लॉकडाउन लगा है इसलिए मदरसों का ताउन नहीं किया जा सकता। ओ हया कर हया, वो तो ये कहता है मैं तुझसे तेरा नहीं मांग रहा हूँ, तुझसे तेरा हक नहीं, तुझसे मैं अपना मांग रहा हूँ। मैंने जमीन से दाना उगाया, तुझसे हक नहीं मांगा, मिट्टी को हटा करके पौधा बनाया, तुझसे हक नहीं मांगा, बारिश से पौधे को खिलाया, तुझसे हक नहीं मांगा, पौधे को धूप से सींचा, मैंने हक नहीं मांगा, चांदी से खेती को सजाया, मैंने तुझसे हक नहीं मांगा, हवाओं से दरख्तों को हिलाया, तुझसे हक नहीं मांगा, दरख्त पे फल जमाया, तुझसे हक नहीं मांगा, बारिश से दरख्त खेतों को
बजाया, तुझसे हक नहीं मांगा। जब खेती तैयार हो गई तुझसे सब नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ इतना दे जितना मेरा हक है। अगर उसके बाद भी तू घर में रख के कहे कि लॉकडाउन लगा के, तो याद रख वो अगर इस बार दे सकता है तो अगले बार तेरी चपड़ों से निकाल कर ले भी सकता है। हमने मिजाज बना लिए, जिसके दिल में जो आती है बोलना शुरू कर। लॉकडाउन लगा है, वो ख्याल कर, अगर तेरे बच्चे रोटी खाते हैं तो कुरान पढ़ाने वाले के भी तो बच्चे रोटी खाते हो। अगर शौक तेरे बच्चों के हैं तो क्या कुरान के खादिमों के शौक नहीं? और मिजाज अलग हो गए। 6-6 बार माइक से ऐलान हो रहा है, भाई 10-20 रुपए दे दो, 10-20 रुपए दे दो, लेकिन जेब में दबाए बैठे। कल को इसकी पुड़िया खानी है, बाहर निकल के सिगरेट पीनी है, जेब में दबा के बैठे।